चलिए हेडिंग दीजिए। लास्ट क्लास में हम लोग है ना 10.2 को खत्म कर दिए थे, ठीक है। अगला हेडिंग है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ जी, प्रोडक्ट दो तरह से हो सकता है। पहला या तो डॉट या तो क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट को ही स्केलर कहते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को ही है जो कि हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो लिखिएगा, चलिए लिखिए प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स के बारे में लिख लीजिए पहले। तो लिखिए लिखिएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन ना लिख के मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स कर दीजिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स is defined in two way, defined in two way, defined in two way, comma, namely scalar, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, और डॉट प्रोडक्ट, where the result is a scalar, 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 comma, and vector ब्रैकेट में उसी को क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, ब्रैकेट बंद करके प्रोडक्ट हो गया। वेयर द रिजल्ट इज ए वेक्टर, वेयर द रिजल्ट इज ए वेक्टर, वेयर द रिजल्ट इज ए वेक्टर, वेयर द रिजल्ट इज ए वेक्टर। देखिए कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, क्या लिखे हैं शुरू में, मल्टीप्लीकेशन है ना दो तरह का होता है। पहला क्या बोला गया, दो तरह का नेमली दिया गया कि पहला स्केलर, उसी को क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और वो क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट है जो कि हमको रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट है ना क्या देता है, सिर्फ है जो कि स्केलर, इधर रिजल्टेंट उसका हमको सिर्फ क्या देता है, स्केलर देता है। स्केलर किसको कहते हैं, जो सिर्फ हमको क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है, मैग्नीट्यूड। 5, 6, 7 उसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, डॉट। और उसी को क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा है नेम दिया गया, दूसरा क्या, वेक्टर, या उसी को क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर देता है, उसका रिजल्टेंट होता है ना, तो उसका रिजल्टेंट है जो कि क्या देता है, स्केलर नहीं देकर वो क्या देता है, वेक्टर। और जैसे ही वेक्टर बोलते हैं तो वेक्टर में क्या आता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है, ठीक है। अब हम लोगों का हेडिंग क्या होगा, पहला को हेडिंग हम लोग डालेंगे। चलिए अब हेडिंग डालिए, स्केलर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर या उसी को कोई क्या बोलेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए ये क्या होता है पहले समझ लीजिए। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखिएगा स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है ना, अभी लिखिएगा बाद में, पहले देखिए
एक वेक्टर है और दूसरा एक क्या है, बी वेक्टर है। क्या है, बी वेक्टर। ये दोनों का है जो कि डॉट किया गया, तो वो दोनों का डॉट किया जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक। कोई इतना लिखेगा ए का मैग्नीट्यूड है, सिंपल ऐसे भी लिख सकता है, सिंपल ए भी लिखिएगा ना, ए बी, तो याद होगा मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपल भी ए और बी से भी दिखाते थे। ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा और 180 से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो लिखिए, डिफिनीशन में लिखिएगा डैश देके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स A and B, comma denoted by A वेक्टर, यहाँ डॉट B वेक्टर, A वेक्टर कॉमा A डॉट B हो गया, कॉमा डिफाइंड एज ये होता है, डिफाइंड एज दिस या दिस। हो गया, डिफाइंड एज ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, या इसी को ऐसे लिखिएगा, वेयर, जल्दी जल्दी कीजिए, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, हाँ, where theta is the angle between A vector and B vector, A vector and B vector, कॉमा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा और 180 से छोटा, 180 से छोटा, 180 भी ले लीजिएगा तो 180 या 180 से क्या, अरे रुक जा, बी ना यहाँ 180, ठीक है। चलिए अब एक फिगर बना लीजिए, ये वाला देखिए, एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, और एक वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर, और इसी के बीच का एंगल निकालना है, इसी के बीच का एंगल निकालना है, इसी को हम लोग थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, थीटा। जल्दी फिगर बनाइए। अब कोई ऑब्जेक्टिव बोलेगा बनाने के लिए, तो ए डॉट, इसी का ए डॉट बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में देखिए क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी सब लिखाया जाएगा। जैसे ही थीटा का वैल्यू 3 टर्म में चलाते हैं, थीटा का वैल्यू कब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 180 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 90। तो सपोज कीजिए 0 हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन बताएंगे। जब 0 हो जाएगा जी, तो cos 0 क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो ए डॉट बी, तो उस समय क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है,
90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा तो कैसे, यहाँ 90, तो 90 रख दीजिएगा, तो 90 रख दीजिएगा तो cos 90 क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो ये पूरा a डॉट बी पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रूफ करो कि a वेक्टर और b वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो क्या करना होगा? डॉट निकालिएगा, a का डॉट और b का डॉट, और दोनों का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा, यानी कि a डॉट b करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे? कि परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए, तो ये फिर हो गया यहाँ तक। अब लिखिए ऑब्जर्वेशन, यहाँ तक जल्दी उतारिए, उसके बाद लिखिए ऑब्जर्वेशन। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। चलिए लिखे, ऑब्जर्वेशन। पहला, चलो जी ऑब्जर्व करो, अब बताते जाओ। तो क्या बोले थे? स्केलर प्रोडक्ट आपको क्या देता है? स्केलर प्रोडक्ट सिर्फ आपको है जो कि मैग्नीट्यूड देता है, यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या देता है? नंबर। तो पहला नंबर में लिखिएगा a डॉट b इज ए रियल नंबर। a डॉट b इज ए रियल नंबर। इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? रियल नंबर। क्यों? क्योंकि स्केलर है। स्केलर का मतलब है जो कि क्या देता है वो, यहाँ पर देखिए, सुनिएगा, यहाँ कोई वैल्यू रख देगा, कोई 60 डिग्री रख लेगा, तो ये भी मैग्नीट्यूड, इधर देखो ना, समझ में आएगा। ये भी मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड। आइए 30 डिग्री का वैल्यू या 60 डिग्री का वैल्यू 60 ही रख रहे हो तो 1/2, तो मैग्नीट्यूड 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 सब तो मैग्नीट्यूड ही हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड होगा तो कोई ना कोई नंबर ही ना देगा, डायरेक्शन कहाँ से देगा? नहीं ना। अब दूसरा लिखिएगा। दूसरा में क्या कर दिए? सपोज कीजिए कि वो एक दूसरे का क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है? इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, क्या रहेगा? परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ देखकर बोलिएगा, देन परपेंडिकुलर होगा तो बोलिए देन ए डॉट बी क्या होने वाला है? कोशिश करो समझने का। यहाँ जैसे ही 90 डिग्री रखोगे, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ रख दे, लिख दे और करके यहाँ पर ए वेयर और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब जैसे ही 90 रखोगे तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो उस समय डॉट प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? 0। चलिए जल्दी दूसरा। हो गया। अब तीसरा में क्या हो सकता है? तीसरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा में क्या हो सकता है कि इफ उसके बीच का एंगल है जो कि 0 डिग्री हो जाए। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा जी। तो 0 डिग्री होगा तो बोलो क्या हो जाएगा? जैसे ही यहाँ 0 करोगे तो cos थीटा इक्वल टू 0, तो 0 करोगे तो उस समय क्या मिलेगा? a डॉट b इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। क्या मिलेगा? a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। चलिए हो गया यहाँ तक। चौथा इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देन बोलो 180 डिग्री हो जाएगा तो बोलोगे क्या होगा? 180 cos 180 क्या बोले थे? 180 डिग्री का मतलब 0 के बराबर होता है। cos 0 1 होता है, लेकिन 180 सेकेंड घर में ऐसे माइनस हो जाएगा ना। 180 देखो यहाँ 0 होता है तो 180 इधर है, इधर पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? 180 जैसे ही रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। तो उस सिचुएशन में क्या मिल जाएगा? a डॉट b
इक्वल टू माइनस ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड माइनस में, क्या में, माइनस में। हो गया? पचमा लिखिएगा, पचमा में लिखिए फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फॉर FOR, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर I कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर I कैप, J कैप एंड K कैप, वी हैव, ध्यान देना यहाँ पर बता भी रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट इसके बाद प्रूव होगा। परपेंडिकुलर रहेगा तो तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दोगे, बोलो, यहाँ एक लिख के बाकी समझाएंगे हम। तो देखिए I डॉट J परपेंडिकुलर रहेगा तो यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो जैसे ही परपेंडिकुलर होगा जी तो बोलोगे परपेंडिकुलर माने इसको फॉलो करेगा, इसको नहीं तो यहाँ पर रख कर भी देख लो। तो परपेंडिकुलर होता है तो क्या बोलते हैं, ये फार्मूला पर रखे तो I का मैग्नीट्यूड फिर J का मैग्नीट्यूड होगा ना, और यहाँ कॉस कितना 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो इधर परपेंडिकुलर है तो कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। तो ये देखिए I का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1, और कॉस 90 क्या हो जाता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो I डॉट J क्या मिलेगा 0, तो उसी तरह से J डॉट K भी क्या मिलेगा 0, सब सिमिलरली 0 मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिख सकते हैं सिमिलरली, चाहे इसी तरह से क्या हो सकता है सर, I डॉट J या J डॉट K या K डॉट I, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, सबका वैल्यू 0। क्लियर है कैसे 0 हुआ? तो इसी को कहना 5 का 1 कह लेना, 5 का 1, अब 5 का 2 में बात करते हैं, 5 का 2 में, जल्दी करो, 5 का 2 है, 5 का 2 इधर आ रहे हैं, 5 का ही 2, देखो 5 का 2 में, हाँ जी, सबके बीच में एंगल क्या रहेगा, यानी कि I डॉट I ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चाहे 5 का 2 लिखो या नोट लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो नोट भी लिख सकते हो, नोट ही कर लेना, नोट। चलो देखोगे नोट में अभी तक 90 डिग्री कर रहे थे, अब I डॉट I रहे, I डॉट I, तो I डॉट I बने कितना डिग्री बना रहा होगा, दोनों एक ही पर रहेगा, तो एंगल कितना डिग्री 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, तो 0 डिग्री होगा तो देखिएगा क्या होगा इधर, अरे I है, I इसी पर I है, I डॉट I, जब एंगल 0 रहता है तो का सिचुएशन, तो 0 रहता था तो क्या होता था A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड, नहीं तो आप लिखिए एक I कैप का मैग्नीट्यूड फिर I कैप का मैग्नीट्यूड, यहाँ कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री, I डॉट I तो एंगल नहीं ना बन रहा है 0 डिग्री ना है वहाँ, तो 0 रहेगा, तो 0 रहेगा तो बोलिए I का मैग्नीट्यूड 1, I का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 0 क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो उस सिचुएशन में क्या मिलेगा, तो क्या यहाँ सीखे, सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1 और अलग अलग रहता है तो उसका 0, तो यहाँ क्या बन के आ जाएगा फॉर्मूला आपका,
ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के इक्वल टू, तो याद कीजिएगा डॉट में सेम सेम क्या होता है 1 और अलग अलग रहता है तो क्या होता है 0। जल्दी लिखिए। हाँ जी 5 था ना, अब 6 लिखोगे। 6 लिखिए। एंगल, डायरेक्ट एंगल आपसे निकालने के लिए पूछेगा। एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज गिवन बाय, एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज गिवन बाय, देखिए तो एंगल कैसे निकालिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा। तो ये तो आप फॉर्मूला पढ़े ही हैं, देखिए ए डॉट बी क्या पढ़े हैं, ए का मैग्नीट्यूड, ए लिखा बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये पढ़े हो ना। तो डायरेक्ट कॉस थीटा पूछ देगा, तो ये इनटू में है तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर आप लोग क्या लिखिएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी और बाई में ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ बी का मैग्नीट्यूड। चलिए जल्दी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। 7वां, में लिखिएगा स्केलर प्रोडक्ट इज ए कॉम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट इज ए कॉम्यूटेटिव, मतलब जैसे कि क्या, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों रीजन, क्योंकि नंबर ना देता है जी। तो नंबर में 2 गुने 3 करो या 3 गुने 2 करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जल्दी कीजिए। 8, ये हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो। अब देखिए 8 में कोई ऐसे लिखा रहेगा ए डॉट ए, तो आप इसको लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड, तो उसी को सब लिख नहीं सकता है। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलिए जल्दी, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नौवां, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव देखो ए, समझना, ए यहाँ डॉट है, यहाँ क्या है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसी को जब लिखना चाहोगे तो इंटू होगा तो दोनों से इंटू होगा ना, तो कैसे लिखोगे,
ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट सी, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला 10वां नहीं, अगला पॉइंट है एक प्रोजेक्शन ऑफ, चाहे रुक जाइए 10वां में ऐसे लिख लीजिए, 10वां हम समझाने का कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दस देखिए ना, पहले देखिए 10 में सपोज कीजिए लेट ए वेक्टर है, कंसंट्रेट करना, ए वेक्टर A1 आई कैप, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। एक बी वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, ठीक है। देन आपसे पूछ दिया कि ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी, तो देखना डॉट निकालने के लिए मतलब इंटू करना है, तो इंटू कैसे होगा तो एकदम डायरेक्ट समझिएगा, क्योंकि आपको आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ही 1 देता है, सेम सेम रहता है तो क्या देता है 1। तब इसको जब आप इंटू कीजिएगा तो ए का मतलब ये वाला पूरा, डॉट यहां क्या बी वाला, देखिए इंटू, ध्यान दो, तो डॉट में इंटू होता है तो आप लोग तो ऐसे करिएगा, इधर ए इसको इससे इंटू करेगा, इसको इससे करेगा, इसको इससे करेगा, सबसे करेगा, लेकिन डायरेक्ट समझो, जब इसको इससे करिएगा तो क्या मिलेगा, A1 B1 और I डॉट आई 1, तो I डॉट आई 1, तो ये वहाँ 1 लिखाएगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। और जब इसको इससे करेंगे, समझने का कोशिश करना, जब इसको इससे करेंगे तो A डॉट ए इंटू बी, और ये हो जाएगा आई डॉट जे, और आई और जे अलग अलग रहता है तो डॉट में क्या हो जाता है 0। तो यहाँ सिंपल हम सिखाते हैं, डॉट जब भी होता है ना इंटू, तो सेम सेम वाला के साथ, और बाकी सब पार्ट क्या हो जाता है 0। तो आई को आई वाला के साथ, जे को जे वाला के साथ, और के को के वाला के साथ। क्यों? क्योंकि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, अलग अलग रहता है तो वो क्या हो जाता है 0। तो डायरेक्ट इंटू होगा तो क्या हो जाएगा A1 B1, यहाँ क्या A2 B2, यहाँ क्या A3 B3, ये हो गया आपका इंटू, ठीक है। अलग अलग करिएगा तो वो क्या हो जाएगा 0। चलिए 10 यहाँ तक पहुँचिए पहले फास्ट। चलिए अगला हेडिंग दीजिए जी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। लिखिएगा, डिफिनीशन है पहले लिख लीजिए, लिखिएगा द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, कोई ए बी वेक्टर है, देखो ऐसे, ये हटा देना, रुक जाओ पहले फिगर देख लो, ये कोई लाइन है एल, इस पर है ना ए, यहाँ क्या बी, प्रोजेक्टेड है, क्या है प्रोजेक्टेड है, तो उसी का डिफिनीशन लिखवा रहे, ऐसे सॉरी ऐसे रहे। चलिए फिगर ये बना लीजिएगा, इसके बीच का एंगल बन रहा है थीटा, ये लाइन क्या है एल। तो लिखिए डिफिनीशन, बनाते रहिएगा, द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर ऑन एल, एल मैंने वो लाइन दिया हुआ था, एल इज ए वेक्टर पी, इज ए वेक्टर पी, यानी कि यहाँ से यहाँ कोई एगो वेक्टर होगा पी, सपोज कीजिए ये सी मान लीजिए, यहाँ कोई ना कोई वेक्टर होगा, यहाँ से यहाँ में कोई ना कोई वेक्टर होगा, लाइन का दिया हुआ है ना, तो उसका भी तो अपना वेक्टर होगा, क्या इज ए वेक्टर P विथ मैग्नीट्यूड
with magnitude AB ऐसे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो AB होगा, AB का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कॉस निगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है, तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। and the direction of P vector being same or opposite to that of the line L, depending upon cos theta is positive or negative, depending upon cos theta is positive or negative, then the vector P is called projection formula, projection vector। क्या बोल दिए, पॉजिटिव और निगेटिव, देन द वेक्टर P इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर AB on the directed line L, on the directed line L। ये फिगर बन गया है, चलिए डायरेक्टेड लाइन L, अब इसी से रिलेटेड हो गया। अब उसी के नीचे एक नोट लिखिए। अब सपोज कीजिए ये L पर था, अब एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है, और A वेक्टर है ना B पर क्या है, प्रोजेक्टेड है। A वेक्टर क्या रहेगा, B पर प्रोजेक्टेड रहेगा। तो वो नोट करके लिखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन अनदर वेक्टर B, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on another vector B, another vector B is given by तो देखिएगा गिवन बाय ऐसे जी, जिस पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट किस पर कौन प्रोजेक्टेड था, A, इधर देखो A प्रोजेक्टेड था B पर, तो दोनों का डॉट, और जिस पर प्रोजेक्टेड रहेगा उसका मैग्नीट्यूड, तो किस पर प्रोजेक्टेड था, B पर, तो B का मैग्नीट्यूड, B का क्या मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला हो जाएगा आपका क्या, प्रोजेक्शन फार्मूला कोई बोलेगा तो क्या, दोनों का डॉट और जिस पर प्रोजेक्टेड है उसका क्या मैग्नीट्यूड। ठीक है, जल्दी कीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, आप लोग होमवर्क में एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट कीजिए, जो फंसीएगा अगला क्लास में बता देंगे। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज। चलो जी, एकदम इजी वे में बताते जाना। सब हम आपको थ्योरी में 10 को लिखवाए हैं, वो याद हो गया तो सब क्वेश्चन बनेगा। जैसे जैसे और बचेगा तो और आएगा, तो वहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा अगर कुछ टॉपिक आएगा तो वहाँ पर नोट करके क्या करवाते जाएंगे, लिखवाते जाएंगे आप। चलिए पहला क्वेश्चन 10.3, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन एकदम ऑब्जेक्टिव में आएगा, लिख लो इस तरह का,
आते रहता है एक नंबर में, या डायरेक्ट आपको आई डॉट जे ही पूछ दिया है बहुत बार। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इजी, ध्यान दीजिएगा, ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ए का मैग्नीट्यूड दे दिया गिवन में, ए का मैग्नीट्यूड दे दिया √3, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया 2 और ए डॉट बी दे दिया, ए डॉट बी दे दिया कितना √6। हमसे पूछ रहा है एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एंगल। तो मान के चलिए एंगल को क्या मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा। तो ये गिवन है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच में ये। तो हमको देन एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला दिए थे एंगल का cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या दिए थे जी, देखो अब बोलो, cos थीटा बराबर दिए थे ए डॉट बी और दोनों का मैग्नीट्यूड। फार्मूला याद रहेगा, अब सब बनेगा। वेक्टर सबसे इजी है आपको 12th में मैथ में बेस ऑन क्या पूछेगा फार्मूला, और फार्मूला याद कीजिए। तो ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ क्या बी का मैग्नीट्यूड होगा ना। अब वैल्यू बोल दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। तो बोलो जी ए डॉट बी तो डायरेक्ट दे दिया है, इधर ई में ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट दे दिया है। तो √6 और ए का मैग्नीट्यूड √3 और बी का मैग्नीट्यूड 2। तो √6 कैसे बनता है √2 √3, तो ये गया तो √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2। और √2 कैसे बनता है 2 √2 तो एगो से एगो गया तो √2, तो क्या 1/√2। तो cos थीटा बराबर, तो बोलो जी कितना का वैल्यू 1/√2 होता है 45। तो cos π/4, तो थीटा बराबर π/4। बोलिए दिक्कत है, चलिए जल्दी उतारिए, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला अभी, देखना सीधा कर देंगे। ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में सब वैल्यू दे दिया था डायरेक्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, डायरेक्ट नहीं देकर दो गो वेक्टर, तो पहला को लेट कर लो ए और दूसरा को कर लो बी, और उसके बीच का एंगल निकालना है, तो थीटा मान लेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए, पहला वाला को ए बोल दो, तो क्या i कैप 2j कैप और 3k कैप ये है, एंड बी 3i कैप 2j कैप और ये k कैप। चलिए देन दो तरीका, आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और सब वैल्यू निकाल के वहां पर रख देना है। तो बोलिए क्या किया जाए, तो ए का मैग्नीट्यूड बोलो जी, बी का मैग्नीट्यूड बोलो, फिर ए डॉट बी कंसंट्रेट करेगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो आई वाला का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर और के वाला का स्क्वायर। तो बोलिए 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका जल्दी 9 9 1 10, ये 14 हो जाएगा ना। और बी वाला का बोलिएगा तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना जी 14 हो गया। और डॉट कैसे सिखाए थे, तो डॉट सिखाए थे ना, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से, तो इंटू करो इससे इंटू करो, तो 3 + 4 ये कितना हो जाएगा 3, तो ये 10, ठीक है।
फॉर्मूला आपका कॉस थीटा बराबर क्या है, ए डॉट बी, अब बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड। रखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए डॉट बी कितना है 10, आइए जी, ए का मैग्नीट्यूड √14 √14, तो ये हो जाएगा क्या 14, क्या हो जाएगा 14, 14 का मतलब ये जी √14 तो ये 5 और ये कितना 7, तो 5/7, कोई का वैल्यू है नहीं है, तो हमको थीटा चाहिए था, तो ये कॉस थीटा है, तो कॉस इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स 5/7। चलिए जल्दी फास्ट कीजिए, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और एग्जाम्पल 16 सेम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपको हम 4 बता दे रहे हैं। हाँ 4 क्या कह रहा है देखिए, तो पहला वाला को लेट कर लीजिएगा क्या ए और दूसरा वाला को बी, पहला वाला को ए और दूसरा वाला को बी। चलिए लेट 2 वेक्टर बी ए, तो पहला वाला ए, तो क्या हो जाएगा आई कैप 3j कैप 7k कैप एंड दूसरा वाला बी, तो 7i कैप j कैप 8k कैप। आई क्या बोल रहा है, पहला वाला प्रोजेक्टेड है, उधर जाओ, चलिए तो लिखिएगा देन फास्ट करो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन, किस पर प्रोजेक्टेड बोल रहा है, बाद वाला पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिए थे ए डॉट बी, और जिस पर प्रोजेक्टेड रहता है उसका क्या मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इनटू करना सिखाए हैं डॉट वाला आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से, तो चलो यहाँ पर वैल्यू रख के इनटू कर लेना है। तो बोलो ए का तो आई कैप 3j कैप और 7k कैप, और फिर बी का तो 7i कैप -j कैप और 8k कैप। किस पर प्रोजेक्टेड है बी, तो बी इसको बोले हो तो उसका क्या मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताए हैं अभी आपको हम, पहले भी पढ़े हैं आप लोग। चलिए बोलिए, इधर डायरेक्ट इंटू करो, बोलो ये कितना, तो 7 - 3 जी, 8 को 7 से करोगे तो 8 7 56, अब बाई में इसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब √7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये कितना 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 60 हो जाएगा ना, तो 60 50 114 ना होगा, देखिए यही दिया है। चलिए ये कंप्लीट हुआ, जल्दी कीजिए अगला क्वेश्चन फास्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, कोशिश कर रहे हैं, एक बता देंगे ना उसी तरह से आप घर पर तीनों के लिए कर लीजिएगा। कह रहा है क्या,
लेट कर लीजिएगा पहले 5G। तो पहला को ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर और फिर सी वेक्टर। ए वेक्टर में ऐसे दे दिया 1/7 2i कैप, 3j कैप और 6k कैप। ठीक है, रुकने है। देन ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। सबका प्रूफ करना है ना कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, तो देखो इससे इंटू करके करो या डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटू भी करके चाहे 1/7 को बाहर कर लेना और इंटू करोगे क्योंकि मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट, क्या हो जाता है बाहर। नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे देखो, इसको इंटू करेंगे तो ये कितना 2/7, 3/7, 6/7। ठीक है, तो बोलिए, तो नीचे वाला तो 49 हो जाएगा, होगा ना सब में। आइए जी, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, आइए 36, तो ये भी कितना हो जाएगा 49। अब 49 तो गया कितना 1। उसी तरह से बी का भी निकालिएगा ना 1 आएगा, सी का भी निकालिएगा तो 1 आएगा। तो ये प्रूव हो गया कि यूनिट वेक्टर लाना था। क्या लाना था, यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से लिख लीजिएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। अब ना, अब प्रूफ करना है कि तुम परपेंडिकुलर हो।